नमस्ते बालाजी हिंदी प्यारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि के हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। पहले आप रिश्ते में थे, अभी नहीं हो, कभी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि आप सिंगल हो तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हो। 22 जून से लेके 28 जून तक कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को देख लेते हैं। कैंसेरियन आपकी पास्ट की एनर्जी को देख लेते हैं। देख लेते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। दी वर्ल्ड के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपकी पास्ट की एनर्जी देख लेते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, दी लवर्स के कार्ड के साथ ऐसा लगता है पास्ट में आप रिश्ते में तो थे, अभी आप सिंगल हो, लेकिन पास्ट का जो आपकी एनर्जी है आप किसी के साथ बहुत अच्छी तरीके से रिश्ते में थे और वो एक बहुत ज्यादा आकर्षण, प्योर लव, इस तरीके का रिश्ता था। हो सकता है आप खुद ही पास्ट में कोई ऐसा निर्णय ले लिया, आपने एक निर्णय ले लिया और आप खुद ही रिश्ते से बाहर आ गए और बहुत दिनों से परेशानी चल रहा था रिश्ते में, तो आपने सोचा कि मुझे फ्रीडम की जरूरत है और मुझे रिश्ते से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इस रिश्ते में जुड़ा रहूंगा या जुड़ी रहूंगी तो प्यार तो रहेगा, आकर्षण तो रहेगा, लेकिन फ्रीडम नहीं रहेगा। तो आपने शायद खुद ही इस रिश्ते से बाहर आने की फैसला आपने किया होगा और आपने अपने लिए फ्रीडम चुनी होगी, क्योंकि पास्ट की आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा प्यार का एनर्जी था और आप किसी के साथ रिश्ते में जुड़े हुए थे। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। कैंसेरियन देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो आप प्रेजेंट में। बॉटम ऑफ द डेक में आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। प्रेजेंट में भी आप सिंगल की एनर्जी में ही हो, फ्रीडम की एनर्जी में ही हो, अपने तरीके से अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना आप चाहते हो। आपको ये लग रहा है कि रिश्ता मेरे लिए बर्डन है, अगर मैं किसी भी रिश्ते में जुड़ूंगा या जुड़ूंगी तो ये मेरे लिए बर्डन बन जाएंगे। आप जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सोच रहे हो, बोल रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे साथ कोई रहे या ना रहे, उसे उससे कोई परवाह नहीं, सिर्फ मुझे अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है, अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाना है, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस को देखना है। जैसे कि आपने एक हीलिंग की एनर्जी में आप आ चुके हो, आपको ये लग रहा है कि स्लोली बट श्योरली मुझे
पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी जो है स्टेबिलिटी को ही देना है। बाद में सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, बाद में देखेंगे कि मैं अपने रिश्ते के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या सोच सकता हूँ। अभी मुझे फिलहाल मुझे अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है और बाकी कोई भी बर्डन अपने सर पे नहीं रखना है। जितना हो सके खुद का ख्याल रखना, खुद के बारे में सोचना, यही मुझे करना पड़ेगा। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं पास्ट से इन दिनों क्या कोई आपकी लाइफ में आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो उनकी एनर्जी कैसी होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन भी चाहते हो तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी। कैंसेरियन हम देखेंगे कि प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। और सॉरी, प्रेजेंट में आपके लाइफ में पास्ट की कोई पर्सन आ रहा है या नहीं। देख लेते हैं प्रेजेंट में आपके लाइफ में, अभी आपकी लाइफ में पास्ट का कोई पर्सन आ रहा है या नहीं। देख लेते हैं आज अभी पास्ट से कोई आपकी लाइफ में आ रहा है या नहीं। प्रेजेंट सिचुएशन में पास्ट का कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है या नहीं। बहुत अच्छे। बॉटम पे देखने आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, जजमेंट, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट के कार्ड आए हैं। कैंसेरियन, आप किसी कैंसेरियन के साथ भी डील कर सकते हो, कोई जमीनाई हो सकता है। ऐसा लगता है पास्ट में अगर आपने किसी के साथ शादी का रिश्ता बनाया था, शादीशुदा रिश्ता था आपका, तो वो इंसान फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दूसरा, ये रिश्ते को मौका देने के बारे में सोच रहा है कि भाई हाँ ठीक है हमारे साथ शादी का रिश्ता है तो एक बार कोशिश फिर से कर लेते हैं, करके देखते हैं क्या होता है। इतनी जल्दी निर्णय लेना सही नहीं होगा। तो डेफिनेटली पास्ट के पर्सन जो है जिनके साथ आपका शादी का रिश्ता था, उनके आने की चांसेस है। वो रिश्ते को मौका देना चाहते हैं और वो आपसे मिलना भी चाहते हैं। रिश्ते को मौका देना, आपसे मिलना, रिश्ते की हर पहलू को बार बार देख रहा है ये इंसान, सोच रहा है कि एक बार कोशिश किया जा सकता है। आपसे कांटेक्ट करने के बारे में भी सोच रहा है, खास करके डिजिटल कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि पास्ट के पर्सन आना चाहते हैं या नहीं, आ सकते हैं या नहीं, तो हाँ डेफिनेटली आ सकते हैं। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं आपकी लाइफ में। देख लेते हैं इन दिनों नया कोई प्रेजेंट में कोई नया पर्सन आ रहा है या नहीं। बहुत सारे लोग नए रिश्ते को मैनिफेस्ट करते हैं, तो नया कोई आ रहा है या नहीं देख लेते हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एक चीज बहुत ज्यादा अद्भुत है, मैजिशियन, द एम्प्रेस एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कोई ऐसा इंसान आपको इन दिनों अट्रैक्ट कर सकता है दूर से, जिनके साथ आपका कर्मा पेंडिंग हो। कोई ऐसा इंसान जो आपको दूर से अट्रैक्ट कर सकता है, जिसकी बातों में आप आ सकते हो, जो आपको मैनिपुलेट कर सकता है और आप उनको देख के मोहित भी हो सकते हो। तो ऐसा इंसान, और जो अपनी कर्मा को बैलेंस करने शायद आपके लाइफ में एंट्री ले सकता है। तो हाँ, नए पर्सन वही आएंगे जिनके साथ आपका कर्मा बैलेंस करना है, और ये बहुत लंबा नहीं जाएगा, ये रिश्ता बहुत कम दिनों का होगा, लेकिन नए पर्सन आने के चांसेस है। और जब आप देखिएगा कि इनके साथ आपकी कर्मा जो है वो बैलेंस हो जाएगा, ये अपने आप ये रिश्ता आपके आपसे दूर हो जाएगा।
तो नए इंसान आने की चांसेस है जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी करेंगे, आपको मैनिपुलेट भी करेगा और आपके माइंड के साथ भी जैसे माइंड गेम भी खेलेगा आपके साथ। तो ऐसे कोई चालाक मैं नहीं कहूंगी, बहुत प्रेजेंटेबल कोई इंसान जिनके आपके साथ कर्मा भी जुड़ा हुआ है, आपको कोई लेसन भी देगा, ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है कैंसेरियन। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, हो सकता है कि नए रिश्ते भी आ रहा है आपकी लाइफ में, आएगा इन दिनों, और पुराने रिश्ते भी आ रहा है लौट के, तो आपको किसी की मदद की जरूरत है। जैसे आपकी कोई दोस्त, रिश्तेदार, सलाहकार, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, किसी से भी, जिससे भी आपको लगे कि मुझे सलाह लेने की जरूरत है, आप ले सकते हो, क्योंकि आपको किसी की सलाह की जरूरत पड़ सकता है। ऐसे सिचुएशन में पुराने पर्सन भी आ रहा है, नया भी कोई अट्रैक्ट कर रहा है, तो मुझे लगता है, यूनिवर्स को भी लगता है कि आपको किसी की सलाह की जरूरत है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।